हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड द कोड के इस एपिसोड में क्या कहते हैं, एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 119 विच इज़ ऑल्सो एज द कोड नंबर 1620 इस कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम ए को खोलते हैं। प्रॉब्लम ए, यू हैड एन पॉजिटिव इंटीजर्स a1 to an arranged in a circle for each neighboring pair a1 a2 a2 a3 and so on. You wrote them down and the numbers in the pairs are equal, and the numbers in the pair equal or not. Unfortunately you have lost the paper array with array A. Moreover, you are afraid that even information about equality of neighbors may be inconsistent. Is there a way in which array A is there any array A which is consistent with the information you have about equality or non-equality of corresponding pairs? The first line contains सिंगल टेस्ट केस की क्वांटिटी, फिर एक ई दी है, एक अरे दिया है। ओके, ठीक है। तो हमें बताना है क्या ऐसा एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर n वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। लेट्स से वी स्टार्ट विद बाइनरी सिस्टम। सो फॉर ऑल ई वैल्यूज़, जहाँ भी जितनी वैल्यू जिनकी वैल्यू ई है, दिस ये प्रॉब्लम हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले जितने भी ई वैल्यूज़ हैं वहाँ पर सब उन्हें एक सेट में उन्हें मार्क कर दिया हमने। जैसे अगर हमारा ठीक है एन अगर बीच में सिर्फ एक ही एन है, यानी कि बीच की वैल्यू इक्वल नहीं, बट अगर दो एन है, वेल दिस इज़ मोर लाइक अ कलरिंग प्रॉब्लम वेयर ई एन यानी कि दो एलिमेंट्स हैं। अगर A1 A2 इक्वल हैं, ओके, ई यानी कि तीनों ही सेम है, ठीक है। ई एन पॉसिबल नहीं है। ई एन एन 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। चलिए कर लेते हैं। तो हम करते हैं, तो पहला पार्ट, तो यहाँ पर हम करते हैं पहले, तो यहाँ पे होगा स्ट्रिंग str सीन str। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ठीक है, वेक्टर इंट पेरेंट, यहाँ पे इंट n इक्वल टू str डॉट साइज, इंट पेरेंट n कॉमा -1। यहाँ पे ज़ीरो का अब तो हम पेरेंट में हम -1 रखते हैं, पर अब चलते हैं, फिर हम करते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, if str I equals to e, then what do we have here?
यानी कि str यानी कि पेरेंट I इक्वल्स टू I माइनस वन, नो str then parent of I plus वन इक्वल्स टू I, एंड यहाँ पे लेस देन n माइनस वन करते हैं। यहाँ पे लास्ट के लिए कंडीशन तक चेक करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे ये है e str 4, यानी कि 4 और 5 इक्वल है, नहीं है, फोर्थ पे थर्ड पे है, तो str तो यहाँ पे हमारे str 3 और str 4 इक्वल है, तो यहाँ पे पेरेंट ऑफ 4 3 हो जाएगा। तो हमें ये चेक कर, पेरेंट ऑफ 4 3 होगा और पेरेंट ऑफ 3 क्या होगा, पेरेंट ऑफ 3 माइनस वन ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे फिर काउंट, यहाँ पे पेरेंट 2। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 पे है, ओके। अब हमें एक चेक ये लगाना है कि किसी जहाँ पे माइनस वन है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर n है वहाँ पर पेरेंट की वैल्यू -1, तो वहाँ पे अब अगला एक कंडीशन और लगाते हैं, और अगर str n इक्वल है, यानी कि इफ str डॉट बैक इक्वल e, यानी कि पेरेंट 0 इक्वल्स टू n माइनस वन, ये कर देते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह बिहेवियर देगा, थोड़ा दिख जाएगा ना थोड़ा सा इससे। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब एक अगला एक कंडीशन क्या हम लगाते हैं, n सो यहाँ पे हमारे str1 और str2 इक्वल हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स में से 0 देन 1 देन 2। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर कहीं पे वैल्यू n है तो वहाँ पे पेरेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव तो नहीं है। अगर वो नॉन नेगेटिव है तो वो गड़बड़ होगा, जैसे कि यहाँ पे एक था, और थोड़ा और सोच लेते हैं। हमें यहाँ पर यही वेरीफाई करना है कि कोई किसी कि यहाँ पे एक कीज है जो कंटिन्यूस सिंगल सेट बनाएंगे अगर, तो वो किसी अनइक्वल पॉइंट पर में कैन से इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे। तो हमें ये चेक करना है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, अगर str नहीं, पेरेंट 0 n माइनस वन है और पहला str 0 n है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, और लास्ट में भी n है, यानी कि 0 और n इक्वल हैं। अगर जैसे NEE, ये कॉम्बिनेशन है NEE, इसका मतलब है ये हम बाद में करेंगे। लेट्स से वी हैव NEE, इसका मतलब है ARR 0 नॉट इक्वल्स टू ARR 1 एंड ARR 1 equals to ARR 2 and ARR 2 equals to ARR 0, which is practically not possible because ARR 1 is equals to ARR 0, because ARR 1 is not equal to ARR 0, and here it is saying ARR 1 is equals to ARR 0, so this will not work. Yes, we need to look at NE. Let's see if this works. ARR 3 and ARR 3 equals to ARR 0. So this is a quadrilateral which has
We can visualize it in a way of quadrilateral. ये क्वाड्रिलेटरल की तरह होगा जिसकी दो अपोजिट साइड्स पे इक्वल टू का साइन और दो साइड्स पे और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पे इक्वल टू का साइन नहीं है और वर्टिसेस जो हमारी हैं वो नंबर्स हैं। तो ये एक्चुअली पॉसिबल है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें फिर यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि किसी का कि कोई अब कि कोई अभी किसी इनइक्वल की कोई एलिमेंट जहाँ पे इनइक्वालिटी आनी चाहिए वहाँ इक्वालिटी तो नहीं दे रहा। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो फॉर इट। इफ str I equals to e n and parent of I plus 1 mod n so is greater than equal to 0, then cout no return, and now cout okay. Let's see if we missed something. Okay, we didn't. हाँ, तो हमारा लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि हम पेरेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब उससे पिछली यहाँ पे पेरेंट का मतलब है अगर वो पिछली वैल्यू के इक्वल नहीं है तो -1, अगर वो इक्वल है तो वहाँ पर क्या कहते हैं वहाँ पर उसकी पिछली वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस पेरेंट उसके लिए। लेट से जी अगर ए आर आर उस एस टी आर का एंड ज़ीरो है तो हमारा ए आर जो हमारा पेरेंट ऑफ ज़ीरो होगा वो यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ I plus 1 modulo n। सो अब यहाँ चलो हम इसे रन करके देखते हैं। कॉपी द सैम्पल, yes 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 yes, okay, this is problematic. En, so yes, E means okay, this will not do. Okay, so what we should do here instead is we should do something like this here. So for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, and int c equals to 0, par so yes, if no str I equals to e, then parent I plus 1 modulo n equals to parent I, else parent I plus if str I equals to n,
अगर ये इक्वल है, अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है, लेट्स से ई एन, ई का मतलब हमारा वो, ई का मतलब वो 0 0 हो चुका है ऑलरेडी पिछले रन में। देन यहाँ पे प्लस लगाते हैं, एंड पेरेंट आई प्लस 1 मॉड्यूलो एन इक्वल्स टू -1, देन let's see if this works. Okay, this is all going all no. We should see why. So it is going for EEE. So the parent 0 is 0, parent 1 will be if str. Okay. If it is n, now we have to do the if statement. If parent I plus 1 modulo n greater than equal to 0, cout no end line return, else modulo n equals 1. Let's see if this works. Yes, no. Let's debug it even more. Why is it behaving like that? So so the system for the EEE will be 0 0 0, and it has not stopped anywhere, so there is no problem. So if it is going for E, but it should not be. What do we have? What are we missing? हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं इधर? डिसजॉइंट सेट्स बनाने पड़ेंगे क्या इधर हमें? ओके ठीक है, एन का मतलब 2 वैल्यू, ई का मतलब एक और नई, ई का मतलब 0 और 1 एक ही डब्बे में गए, फिर 2 अलग डब्बे में गया, फिर 3 अलग डब्बे में गया। नहीं, गोला बनाओ एक। तो इसमें अगर हमारा लाइन खींचो, एक साइड से कह रही है इक्वल है और एक साइड कह रही है इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ n and they are found in same set, then it is problematic. Let's say for e, जब हमें e मिलता है, जीरो वन एक में गए,
टू अगले में जाएगा, थ्री उससे अगले में जाएगा, फिर फोर और फाइव, थ्री, ज़ीरो, वन एक में गए, टू अलग गया, थ्री अलग गया, फोर और फाइव थ्री के साथ गए, एस टी आई आई डिग्नोस, ठीक है। अगर एन ई होता है ओके, क्या गड़बड़ हो रही है भैया? ओके, अगर तुम्हें जितने भी कंटिन्यूस एन मिल रहे हैं, ई मिल रहे हैं, उन्हें एक एन से रिप्लेस, एन ई एन एन, फिर हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? ज़ीरो कॉमा वन स्पेस ज़ीरो, ज़ीरो और वन नॉट इक्वल, वन और वन इक्वल, वन और ज़ीरो नॉट इक्वल, वन और टू। जितने भी हमें ई मिल रहे हैं, अगर उनकी क्वांटिटी, अगर उसकी क्वांटिटी वन है, ठीक है, तीन का तो एक एन से रिप्लेस कर सकते हैं, ई एन का मतलब एक ही एन होगा, डबल ई का मतलब एक एन हो गया, फिर रुको, डबल ई का मतलब क्या होगा? यहाँ पे बीच में इनके एक वैल्यू है, ये हटा दी, जैसे ज़ीरो, वन स्पेस वन स्पेस वन स्पेस ज़ीरो स्पेस वाई, और इधर भी लिया एक्स, तो ये प्रोड्यूस करेगा एन ई ई एन, तो और ये एक्स वन वन वाई, तो अगर हमारे पास मल्टीपल ईज हैं तो हम उन सभी को एक ई से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये नीचे का सिस्टम बन जाएगा एन एन ई एन 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 ई एन एन ई एन, ई एन एन ई एन बन जाएगा ये। तो फिर यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है हमें? 5 वैल्यू है, ज़ीरो स्पेस वन स्पेस ज़ीरो स्पेस वन स्पेस ई, नो नो नो, ई एन एन ई, यहाँ पर हमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ की ज़रूरत है। जितने एंस हैं, 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0। बट यहाँ पर हमें इशू यही तो आ रहा है कि हमें पैटर्न तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कंप्यूटर को कैसे कराएं?
कर यही करते हैं, वेक्टर इंट id for int I equals 0 1 I less than n I plus plus if int of n comma minus 1 int I equals to 0. So if str I minus 1 equals to e, then id of 0 equals to 0. अगर str I minus 1 यानी कि पहला e है तो यानी कि id of I equals to id of I minus 1. बट अगर वैसा नहीं है, else id of I equals to id of I minus 1 plus 1. अब हमें करना है कि अगर हमारा लास्ट में एलिमेंट e है या n है, if str dot back equals to e, तब हम क्या करेंगे, अगर e है तो उन सभी की भी आईडी 0 ही करनी पड़ेगी, यानी कि अगर str n माइनस 1 सी ई है तो हमारा क्या कहते हैं, आईडी n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फिर अगर पीछे एक और e है तो वो भी 0 ही करना पड़ेगा। बट लेट्स से ये जैसे ई एन है, ये एन आ गया, ठीक है, करते जाओ। हम ये कर देंगे इधर। अब फिर हम मैच करने पे लगते हैं। फॉर इंट आई कुछ 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इफ str I इक्वल्स टू n and id I is equals to id of I plus 1 modulo n, then cout no and return, and cout yes, that's it। yes, no, yes, yes। Let's see if this works when submitted। तो देखते हैं ये क्या करता है। कंट्रोल आर, रिफ्रेशिंग, ओके, द आंसर इज एक्सेप्टेड नाउ। तो हमने यही करा है कि हमने सेट्स बनाए और उनको आईडीज़ दे दी। जहाँ पर n है वहाँ पे दोनों की डिस्टिंक्ट आईडी होगी और जहाँ e है उन्हें सेम आईडीज़ देते गए।
तो फिर उससे क्या होगा कि हम जब ये पूरी तरह कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर हम चेक करेंगे कि तो उसके बाद अगर हम जब चेक करने जाएंगे कि एन पे कहीं पे भी आईडीज मैच कर रही हैं जहाँ पे मैच नहीं करनी चाहिए, तो हम वहाँ पे नो प्रिंट कर देंगे. सो दैट्स द थिंग वी आर डूइंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Triangles on a rectangle. CP 1620 B dot CPB. Now triangles on a rectangle. A rectangle with its opposite corners on 0, 0 and WH has parallel sides to the axis. So हमें के पॉइंट्स हमें लेटिस पॉइंट्स की लिस्ट दी है कि हर पॉइंट each point lies on the side of triangle but not in the corner. Also there are at least two points on every side of rectangle. Your task is to choose 3 points in such a way that exactly 2 of them belongs to the same side of the rectangle. The area of triangle formed by them is maximum possible. Okay. अगर हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स. ओके सो हमारे पास क्या होगा कि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है. ओके तो इसका सीधा फंडा क्या होगा कि हमें हर साइड का हमें रिटर्न क्या करना है. प्रिंट द डबल्ड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इट कैन बी शोन दैट डबल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके तो पहली हमारे पास लेटेस्ट में क्या है 5. 5 इज द विड्थ and 8 is height. So and the next line contains, what does the next line contains? The next line contains the description of 2 horizontal side. First an integer k, the number of points, 2 points are there. Then an integer k, xk, xi is less than equal to w. Okay, this is the y coordinate of first line is 0. ठीक है. एंड सेकेंड लाइन इज h. ठीक है. यानी कि हमें क्या है. ओके तो मैक्सिमम एरिया ऐसे मिलेगा कि अगर हमारी पहली कि इसमें क्या होगा, हम इसमें हमें सिर्फ मैं बताता हूँ कि आपका रेक्टेंगल है, उसके अंदर आपको उसमें हमने एक ट्राइंगल बनाया है और वो भी पॉइंट्स लेके जो कि एक साइड 2 पॉइंट्स एक साइड पे चाहिए, तीसरा अपोजिट साइड पे होना चाहिए. तो इसमें हमारी के की वैल्यू हमेशा 2 है. तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें एक साइड के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेते हैं, उनका डिफरेंस करते हैं और उस टाइम में हाइट जो मैक्सिमम ले, तो क्या होगा वो हमारा बेस लेंथ आ जाएगी ट्राइंगल की, और हमें उसकी हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो हम उसके लिए अपोजिट साइड का कोई भी एक पॉइंट ले लें तो हमारा एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा. और ये चीज़ हम 4 और साइड्स के लिए अगर हम कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. तो अब हम ये करते हैं. हमारे पास टी सेलेक्ट हो गया. इंट डब्लू कॉमा एच और हमारी डब्लू एच की रेंज ठीक है. सी इन डब्लू एंड एच देन वेक्टर इंट h1 comma h2 comma h3 comma h4 and all of them are of size 0 initially. No, let's declare that later. Vector int h1 for no, it's not required actually. Int a comma b for int I equals to 0, I less than 2, I plus plus
double double result equals to 0, and we have to print the doubled area, so we have to print only the difference of the extremes on the x on the side into the height, into the other length of the other side. So here we will be multiplying with h. So first we will do int n c in n int so c in a for int I equals to 0, I less than, no, we are skipping 2 points, so first and last, so 2 and I plus plus int x c in x. वी डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट्स इन द फर्स्ट लाइन, ठीक, सेकंड लाइन, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे यहाँ पे काम भी आसान है, हमें सॉर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है एक चीज़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, सी इन बी, और हमारा क्या होगा, रेज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, और हम इन ए और बी को इंट की जगह डबल ले लेते हैं, ये क्योंकि टाइप कास्ट नहीं करने पड़ेंगे फिर हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रेज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रेज कॉमा, मैं देखता हूँ ए मैक्स नाम मैंने डिफाइन करा है, ए मैक्स, हाँ ठीक है, ए मैक्स मैंने डिफाइन करा है, रेज कॉमा बी माइनस ए स्टार एच, तो ये हमारा पार्ट ए हो जाएगा। अब इसी तरह हम पार्ट बी करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यही सेम कोड हम कॉपी कर सकते हैं, और इसमें हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे एच की जगह डब्ल्यू कर देंगे। नाउ सी आउट, हमें उसमें प्रिसीजन हमारे पास हमें 0 रखना है, तो चलो एक बार सी आउट ही ट्राई करते हैं, सी आउट रेज एंड लाइन, कंट्रोल और 10, अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या सही चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट भी, सो 25 42 35 सही चल रहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है और उसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए, और हमारा ट्रायंगल है उसमें 2 पॉइंट्स एक ही साइड पर लाई कर रहे हैं, यानी कि उसकी हाइट और बेस हमेशा परपेंडिकुलर भी होंगे हमारे लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत हैं। तो हमारे पास हाइट एरिया होगा उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम बेस की लेंथ मैक्सिमाइज करने के लिए हम एक ही साइड के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेंगे, तो उसका बेस मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अब अगर हमें उसकी हाइट मैक्सिमाइज करनी है तो हमारे पास हाइट के क्या ऑप्शंस हैं, हम 3 जगह से पॉइंट्स को उठा सकते हैं, अपोजिट साइड से या फिर उसकी एडजेसेंट साइड से। अब हम एडजेसेंट साइड से अगर पॉइंट उठाएंगे तो हमारे पास हाइट मैक्सिमाइज नहीं होगी, अगर हम अपोजिट साइड पे पॉइंट उठाएंगे तो हाइट उसकी जो उसकी साइड है उसके इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यही लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो और हमारा आंसर आ रहा है, तो अब इसे हम सबमिट करते हैं। running on test 1, test 2, okay, wrong answer on test 3. Let's see हम क्या एरर कर रहे हैं, हो सकता है रेक्टेंगल इज हिंदी, ठीक है, 0 0। तो अगर हम एक्सट्रीम्स को ठीक है, अगर हम उसकी एक्सट्रीम्स ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि यार हमारे पास डब्ल्यू एच की वैल्यू 10⁻6 है, रेंज में है, और ठीक है, और हमारे एक्स साइड डब्ल्यू तक है 10⁻6 इंटू 10⁻6 यानी कि 10⁻12। हमारा इनपुट इस रेंज में जाना, हमारा आउटपुट इस रेंज का है। सो वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्या रही है,
ओके, इंटीजर नहीं, लॉन्ग लॉन्ग ले लो, डबल प्रिसीजन में गड़बड़ करेगा। यहाँ पे हम इन सभी अकरेंसेस को चेंज करते हैं एक बार। कितनी अकरेंस है? डब्ल्यू एच रेज लॉन्ग लॉन्ग। ओके, ये भी गड़बड़ था। एल एल ना हमने मैक्रो डिफाइन करा हुआ है। सो यस, और कुछ तो नहीं बचता इधर। यहाँ पर और क्या है? मैक्रोस भूल गया खुद अपने डिफाइन करे। एक फॉर लूप के लिए मैंने करा था डिफाइन। ये रहा, फ्रॉम। कहाँ पे है? एक सेकंड और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं। आइटरेटिंग लूप्स, आइटरेटर्स मेरे पास यहाँ पर। हाँ, यही है, फ्रॉम। फ्रॉम लगाते हैं फॉर की जगह, थोड़ा दिखने में लगेगा बढ़िया। फ्रॉम इंटीजर कॉमा आई कॉमा 0,2। और फ्रॉम एक्सपेंड होता है। ओके, अब हम इस फॉर लूप को भी थोड़ा रीराइट कर देते हैं। फ्रॉम इंट कॉमा आई कॉमा 2 कॉमा एन। लेट्स ट्राई सबमिटिंग अगेन। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप एरर था एक्चुअली, बस यहाँ पे वो डबल हमारा प्रेसिजन में थोड़ा वहाँ पे आगे चल के गड़बड़ कर सकता है, तो यही बात है बस। ओके, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हमने डबल लेके थोड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि डबल का जो डबल आई ट्रिपल ई 74746 है, जो भी एक नंबर होता है, आई ट्रिपल ई कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है अपने फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर वो चीज़ हमारे आंसर को गड़बड़ करवा रही थी, तो अब हमने वो चीज़ ठीक कर ली है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ए स्ट्रिंग। तो अब हम प्रॉब्लम सी पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम सी है, चलो अब देखते हैं इधर क्या हुआ है। ओके, सबमिशंस यहाँ पे हमारे पास 410 हैं। व्हेन यू आर गिवन यू, हमें एक इंटीजर के और एक स्ट्रिंग एस दी है जिसमें सिर्फ लोअर केस लेटर्स ए और एस्ट्रिस्क हैं। ईच एस्ट्रिस्क शुड बी रिप्लेस्ड विद सेवरल लोअर केस लैटिन लेटर्स बी, एंड different asterisk can be replaced with different counts of v. The replacement of the result is called a BA string. Two strings A and B are different if they have different length or there exists a position I. Okay, the string A is lexicographically smaller than B if and only if one of the following. okay, हमारे lexicographically smaller string हमें पता है क्या होती है। अब हमें क्या करना है? The string is lexicographically. Now consider all different B strings and find the x lexicographically smallest of them. तो पहली लाइन में हमें क्या दिया है? फर्स्ट लाइन contains a single integer t, the number of test cases. The second line n, k and x. तो हमारा इधर सीधा फंडा क्या है कि हम स्टार को लास्ट से देखना शुरू करेंगे। हमने स्ट्रिंग ले ली, अब हमारे पास क्या है, हम लास्ट के स्टार से लेकर हम उसमें एक्स स्टार से इंसर्ट करना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पर। और हाँ, x-1 स्टार से हमें इंसर्ट करना, क्योंकि x रैंक है उसकी। अगर x 0 है, नहीं, अगर x 1 है तो
तो अगर x1 है तो हमें एक भी स्टार इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x2 है तो हमें लास्ट में सिर्फ एक ही इंसर्ट करना है, और एक एस्ट्रिक्स की जगह हम लेस देन और हम उस पर एक एस्ट्रिक्स पर लेस देन इक्वल टू के स्टार्स के बीज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं। तो अब हम करेंगे, हमारे पास क्या है, इंट n कॉमा के कॉमा एक्स, सी इन n के एक्स। और अब हमारे पास क्या है, हम x को माइनस माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें उतने एस्ट्रिक्स इतना बीज को इंसर्ट करना है। स्ट्रिंग str ब्लैंक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर लो, फिर सी इन str। अब अगला आर आई टी आर, ओके, आर आई टी आर, ठीक है। ये लास्ट से लेके पीछे तक जाता है। इसमें हम ले रहे हैं टी आर कॉमा एस टी आर। अब हम लास्ट से जा रहे हैं, इफ स्टार टी आर इक्वल्स टू एस्ट्रिस। अगर हमारा लास्ट कैरेक्टर एस्ट्रिस है और हमारी एक स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग एल्स आंसर डॉट पुश बैक, ओके, ये कर दिया। अब हमारे पास इधर स्टार है। अब हम यहाँ पे एट मैक्स के और हमें एट मिन एक्स कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ साइज मिन ऑफ एक्स कॉमा के कॉमा बी। हम यहाँ पे ये इंसर्ट कर देंगे और फिर x माइनस इक्वल्स टू बी करेंगे और ओके, x माइनस इक्वल्स टू के। सो लेट्स से अगर हमारा x2 और k की वैल्यू 3 है, तो अगर यहाँ पे ठीक है 5, ठीक है। अब इफ x इक्वल्स टू x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें एक वही करना है कि नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, हमारी लेंथ नेगेटिव नहीं जाएगी वरना यहाँ पर एरर आएगा। अब हम प्रिंट कर देंगे इसी को। लेट्स सी इफ how this performs. B A A, okay, we have to do this in reverse order. Okay, why is it 20th rank is 20? So we can insert how many? 3 5 is 15. Oh, okay. So here we have 9 and 6. 9 into 6. 9, we don't have 9, we have 10. 10 into 7. Yes, this is problematic. 10 into 7, we have 70 situations. Okay, so this is the thing we are facing here. We have to rewrite our system. A, the first will be A star, A B, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पाँच ही बनेंगी। यहाँ पर हमारे पास कितने बन जाएंगे? There are 2, there are 1 plus 1, 2, 3, there are 3 possible answers. We have 70, 10 here, 0 to 9 and 0 to 6, 70. So what
do we do? And what is the length of the string? Initial length 2000 and k is 2000. 2000 to power 2000. No. If it is evenly distributed, then it is 2 to power 1000, which is still a big number. 2 की पावर 1000 भैया. नो नहीं. k प्लस 1 की पावर 1000 भैया. तबाही मचानी है क्या? ये नहीं चलेगा, हमारा फंडा गलत है इधर. पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा. x हमारा 10 to power 18 तक ही है ना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ हमें यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 है, 1 and 9. ठीक है. ओके, तो हमें उसकी रैंक प्रेडिक्ट करनी है. तो रैंक क्या है? इसका मतलब है ये मतलब हमारा बेस एक्स सिस्टम चल जाएगा. यहाँ पे हमारा 10 और यहाँ पे हमारा 6. तो 2 0 का मतलब कितना हो जाएगा? 19. अगर रैंक का 19 होगा, एक्स माइनस माइनस कर रहे हैं तो 19 का मतलब ठीक है जी. करो, यही करना पड़ेगा. फिर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं. वेक्टर इंट बेसिस ऑफ साइज 0. हम क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? अभी स्ट्रिंग आंसर भी हटाओ यहाँ से. हम क्या करेंगे कि फॉर इंट i equals to 0, i less than n, i plus plus, int c equals to 1. अगर a है तो वहाँ पे c को 1 कर दो और कुछ बेस में इंसर्ट नहीं करना. नहीं, ये नहीं है. if str I equals to a और बेस वैल्यू कभी भी हमारी 1 तो रहेगी नहीं हमेशा, देन c इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ 1 से स्टार्ट करें. 0 से अगर 1 है तो ठीक है. रैंक इधर हमारी मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 10 से 70. 70 में 25 यानी कि 24. तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, यहाँ पे 4 चलेगा. ठीक है, तो 1 को हम c इक्वल्स. ठीक है, हमने पुश कर दिया c को उधर जो हमारा करंट है. एल्स और हमारा क्या कहते हैं, c प्लस इक्वल्स टू k. और अगर हमारा लास्ट भी a हो गया तो इंसर्ट हो ही जाएगा. हमें यहाँ से अब क्या करना होगा? हमें सारे वंस को भी रिमूव करना है क्योंकि वो गड़बड़ कर देंगे यार. इफ c नॉट इक्वल टू 1 ये कर दो, ये संभाल लेगा. और लास्ट में अगर b है तो हमें प्लस हुआ. अब यहाँ पे यही कंडीशन लगा दो एक. अब अगला वेक्टर इंट वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग
ये काम भी एंड से ही करना चाहिए कि अगर लास्ट में ए है ठीक है, क्या करें अब, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ, नहीं नहीं नहीं, क्या करता हूँ मैं भी, हमें यहाँ पे एज की रैंक्स निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीज की बी की रैंक्स निकालनी है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, वापस से लगो इधर, हाँ ठीक है। ये पार्ट यहाँ तक हम ठीक चलें। अब इसके बाद वेक्टर इंट, हमें इधर एक चीज़ और इंसर्ट करनी चाहिए थी, सी अगर 1 है, C1 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि वहाँ पे ए को इंसर्ट करो। ये ले लेते हैं लॉजिक कि अगर 2A आए तो वहाँ पे 2 बार, ठीक है ठीक है, पहले ए पर तो पिछले का इंसर्ट होगा, अगले ए पर 1 इंसर्ट होगा, फिर तीसरा ए तो जाए, तीसरे पे तो कुछ जाएगा ही नहीं भाई। ये करो, पिछले का इंसर्ट हो गया। एक बार इस वेक्टर को प्रिंट कर देते हैं, सी आउट बेसिस एंड लाइन, कंट्रोल ऑल्ट एन, शो 1 टेस्ट केस 2 3 4 A star, so why do 2 3 4, okay 2 4 3, 5, so it is working as we expected. Let's try another input, 1 4 space 1 space 3 A star star A 3, yes it is also working right. What we want, okay, this will push the previous data. Let's see how it works now. 1 space 4 space 2 space 4 space 3 A star 1 comma 5. Okay, this is working. Now as we have produced bases, now let's go for while bases dot not is not empty, vector of string, or should we take stack of strings, tmp stack of strings. Now what we have to do is we have to produce them. So if basis dot back is equals to 1, then tmp dot push a else basis dot back, why is it, okay I didn't use the double quotes, else tmp
basis, no, tmp dot and place. The arguments are x modulo tmp dot back comma b, and not basis dot back, and x equals to x by basis dot back and basis dot pop pob is pop back. So now we will print the string from the stack one by one. Now while not tmp dot empty cout tmp dot top tmp dot pop cout end line. We do here new nah. Let's try the input, control shift. So we have a b b a b b a. Okay, now it is working nicely. तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं एक वेरिएबल बेस सिस्टम डिफाइन कर लिया, यानी कि हमारा क्या एक नया बेस सिस्टम है, स्टार्स हैं जो कंटिन्यूस स्टार्स हैं, वहाँ पर हम एट में 0 से लेकर नंबर ऑफ एस्टरिस इनटू के इतने बीव को हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई है। तो यानी कि वहाँ पर हमें बीव की क्वांटिटी क्या है वो उसका बेस हो जाएगा, वो +1 उसका बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 आ सकते हैं तो यहाँ पर बेस 10 एक नंबर, तो यहाँ पर एक नंबर होगा बेस 10, और यहाँ पे 7 आ सकते हैं तो यहाँ पे नंबर होगा बेस 7। तो वही है इन, तो उससे क्या होगा कि जितनी हमारी मैक्सिमम रैंक, तो हमें क्या है कि यहाँ पे हमें उसी बेस का एक नंबर, उसी बेस में जो हमारा उस बेस सिस्टम में हमें x-1 को राइट करना है और उतने बीस हमें उन स्टार्स की जगह इंसर्ट कर देने, और हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बेस 7 है और यहाँ पे 10 है, तो हम लास्ट से फर्स्ट पे जाते हैं, नॉट फर्स्ट से लास्ट पे। तो बेस 10 में हम 19 को करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 9 आएगा और उसका क्वेश्चन आएगा 1। तो और फिर बेस 7 में जब हम 1 को ले लेंगे तो क्वेश्चन आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे 1 9, तो हम 9 तो 1 और 9 इधर इतना इंसर्ट कर देंगे। बट लेट्स सी, हाँ एक्चुअली यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी रैंक कम है, रैंक है अगर हमारी 21 होती तो यानी कि यहाँ पे हम 2 बीफ लगा देते BBA और वो काम कर देता। तो चलिए अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। प्रॉब्लम C BA string, it is running on test 1, still runtime error on test 4. Okay, so there is runtime error. If the last is A, it would have inserted A, but if the last would have been B, then C plus equals to K. Why is it facing a runtime error? Let's see where our system can fail. If it is A, then only 1 will be inserted. It is B, then if it is B, star A. Let me print the vector.
what is something that we are missing? So what it is printing here, 15 acceptable, 131 acceptable, 7110 acceptable. So what is it that we are missing? 2000, 2000. Basis dot back. Basis should, if it is a runtime error, it is either we are accessing something which is not existing, which can't be the case, because we are only while not empty, while not empty, there is only pop back once. Using macros. What is it that's causing trouble to us? Okay, let me try one thing. 1 6 3 20. Oops. 6 space 20 space 3 space 21 star star a star star star. Length error. Okay, so where is it saying length error? Okay, I understand. Here it is saying length error. Int size underscore t, this is equals to this. If sz. Okay, so the thing is we are inserting and trying to emplace an empty string, which is problem. So, and yes, I think we should also define a macro for emplace back, because yes, there is also thing I used emplace. The emplace function, the use of emplace function is that when we are inserting into some vector with a custom class, so if we insert an object directly, it calls the constructor again. But when we use emplace, सो अगर हम एम्प्लेस यूज़ करते हैं तो एम्प्लेस में हम उसके कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स को ही डाल सकते हैं. वो रन टाइम पर जब वो इंसर्ट करेगा वहाँ पर उस टाइम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, वहाँ पे उस टाइम खुद ही वो उस नए ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा. पर अगर आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट या पुशबैक से डालते हो तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि वहाँ पर उसकी एक नई कॉपी क्रिएट होती है जो कि मेमोरी और टाइम दोनों को खा जाती है कभी कभी. हैशटैग डिफाइन ई बैक एम्प्लेस बैक. सो हमने यहाँ पर ये डिफाइन करा, हैशटैग डिफाइन एम्प्लेस. तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कंस्ट्रक्टर बेटर रहते हैं. स्ट्रिंग में हमारा यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा एम्प्लेस को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पे सी तो हम यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर तो कॉपी करो कुछ करो वो एक ही बात पड़ेगी. बट जब हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं बेसिस भी नहीं, पुश, यहाँ पे पुश ही कर दो, सिंगल कैरेक्टर ऑब्जेक्ट है. बट यहाँ पर हम एम्प्लेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें टाइम मिलेगा. ठीक है, तो करते हैं 1 स्पेस 6 स्पेस 3 स्पेस 21 स्पेस स्टार स्टार ए स्टार 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 BBA. एक्चुअली यहाँ पर मैंने पिछली बार 6 स्पेस 3 स्पेस 21 स्पेस स्टार स्टार ए स्टार स्टार. ओके, लेंथ एरर. एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, रुकिए एक बार.
cout string of size 0 comma character a एंड लाइन। चेक करते हैं ये काम करती है नहीं। थ्री, यहाँ 1 क्यों नहीं बनाया इसने? यहाँ पे हम बेसिस में ओके कर लिए, क्यों गलती हो रही है? यहाँ पे 3,1 होना चाहिए इसे तो। नहीं 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 3, नहीं यहाँ पे 1, 2, 3 है ना। के है, स्टार है पहला, तो सी प्लस इक्वल्स टू के। सी प्लस इक्वल्स टू के, तो से 1 का 3 एक्स हमारी रैंक 3 है। ठीक है, बी बी ए, बी ए, बी बी ए ठीक है, बट बी बी ठीक है, बट यहाँ पे गलती क्या हो रही है? यहाँ पे 1 क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? पुश बैक सी यहाँ पे करना चाहिए इसे लास्ट पे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो एक बार प्रिंट करते हैं। सी आउट आई सी एंड लाइन। वन स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस स्टार स्टार ए 0 1, why not 2? Okay, we have made an error. 3 space 2 space 1 space 3 space 2 space 3 star star a b a 5 1, yes it is working now. b b a, so string 0 is actually acceptable. But why are we facing the runtime error? That's something I'm not able to understand. A star star, so it has 5. 3 space 2 space 1 a star star 3 space 2 space 2 a star star 3 space 2 space 3 a star star 3 space 2 space 4 a star star 3 space 2 space 5 a star star. So where is it printing these numbers? Where are they getting printed from? Okay, here a b a b b a triple b a 4 times b. Yes, this is the maximum. So what is it that we are going? What is it that we are making? Where is it that we are making things wrong? Okay, k can be equal to 0. Okay, that's the thing. If k is equal to 0, then the rank can only be 1. Then okay, here we should do this. If k is equals to 0, and this is the thing, we are inserting extra a's in the if x not equal to 1,
Okay, we should do this here. If k is equals to 0, for character c is to str, if c is equals to a, c out, c return. This is also a thing to future proof our solution. And yes, x is okay here, llx. This is also the thing which we are doing wrong. And yes, k is 2000, so we will typecast it into int. So this will stop the runtime errors. Let's try submitting this again. I didn't read the range of x earlier. It should work now. Wrong answer on test 2. What? Do I have any debugging statement somewhere? Okay, but I'm okay. The k equal to 0 case is also handled here. It won't be inserted. K equal to 0, then only ones will be inserted for the a's. What is it that we should do to... Why is it giving a wrong answer? ABBA. Okay. What's the part that we are missing? It is handled here only. If c is not equals to 1, then only we will insert. If it is 0, then c will turn to 0. pk plus 1. Let's try the k equal to 0 case. Let's try the k equal to 0 case. And here. Okay, it's working right. But what is it that causing us trouble? Let's try this again. Okay, here